15 जनवरी के इलेक्शन के ताल्लुक से रखी गई है। आए हुए मेरे जो मेहमान हैं, मैं फिर माजरत चाहता हूं, मुझे एक बात याद आ गई कि जब सब लोगों का फूल हार हो रहा था, बहुत अर्जेंट में हुआ, कुछ लोगों का मैं कर नहीं पाया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। कुछ लोग जल्दी आ गए, उनका नाम लिखा हुआ गया था, कुछ लोग लेट आए, उनका नाम नहीं लिखा था, उनसे मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं मेरे तरफ से। और आज का ये जो प्रोग्राम है, अल्लाह के फजल करम से पूरा हॉल तो भरा हुआ है, लेकिन बाकी सेठ के लड़के इमरान बाकी की अल्लाह मफरत करे, उनकी भी ताजियत का आज प्रोग्राम था। इसके लिए हमारे पार्टी के आज 2 हिस्से में प्रोग्राम हो गए, एक इधर और एक उधर में। तो इंशाल्लाह रोडिया आजू बाजू की रोड भी इंशाल्लाह सब कुछ भरी हुई रहती है। कुछ दिन पहले मैं एमआईएम पार्टी छोड़ करके शमूलियत इस्लाम पार्टी में किया। मैं देख रहा हूं मेरे वार्ड में और पार्टी के अंदर मुझको लेकर के कुछ नाराजगियां है, और मैं ये कुछ बोलने में झिझक महसूस नहीं करता हूं। जो सच बात है वो बोलना चाहिए। जो लोग भी मेरे से नाराज है, लोग बोलते हैं कि यार 162 वोट से जो है आसिफ साहब हार गए, अगर हुसैन अंसारी होता तो शायद नहीं हारते। मैं उनसे बोलता हूं कोशिश सब ने की थी और अल्लाह के तरफ की बात थी, और हम ईमान वाले अल्लाह का फैसला मानते हैं। और जो असेंबली इलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं मुझे उसका अफसोस है, मैं अपनी गलती मानता हूं। इसके लिए तो मैं पार्टी छोड़ करके इस्लाम पार्टी में शमूलियत किया हूं। लेकिन असेंबली इलेक्शन जो मैं लड़ा था, उसकी वजह से अगर किसी का दिल दुखा हो, चाहे वो पार्टी के जिम्मेदार हो, मेरे वार्ड के लोग हो, मैं सबसे माजरत चाहता हूं उसके लिए। अगर वो अच्छे होते तो मैं उनके साथ ही रहता ना, क्यों आता इस्लाम पार्टी के अंदर। फिर भी अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं फिर से सबसे माजरत चाहता हूं। और अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट मेरे को उम्मीदवारी देते हैं, मुझ पर भरोसा जताते हैं, तो मैं बहुत सारी और बहुत बड़ी बातें नहीं करता हूं, लेकिन वहां से जो जुड़े हुए काम होते हैं, अल्लाह के फजल करम से इतना तो मैं सीखा हूं, वो करने का हुनर है। और अल्लाह ने चाहा तो कभी किसी को नाराज नहीं करूंगा। और अल्लाह के फजल करम से जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी, मैं उसको पूरी निभाने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। 15 जनवरी को वोटिंग का दिन इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया है। अलग अलग सियासी पार्टियां, उनके कायदीन, उनके लीडरान और पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। इस वक्त इस्लाम पार्टी, जिसके बानी वो कायद आसिफ शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद किया और मालेगांव सेकुलर फ्रंट का नाम दिया गया। और उस फ्रंट के बैनर तले मालेगांव कारपोरेशन इलेक्शन 2026 में हमें जाना है। इससे पहले कारपोरेशन और उसके बाद तायरा शेख रशीद साहबा 2.5 साल मेयर रही। हमने जो मैनिफेस्टो बताया था, हमने जो एजेंडा बताया था तामीर और तरक्की का, तो उसी दौर में हारून अंसारी हॉस्पिटल की तामीर की गई। उसी मेयर के दौरशिप में वाडिया हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया। उसी मेयरशिप के दौर में अली अकबर हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया। आगरा रोड उसी दौर में बनी, कुसुम्बा रोड उसी दौर में बनी। लेकिन आज 2026 में तामीरी मंसूबे के साथ साथ तहफ्फुज का एजेंडा भी है। मालेगांव शहर का तहफ्फुज, मुसलमानों का तहफ्फुज, इसलिए कि आप देख ले, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से या असेंबली के इलेक्शन के बाद से मालेगांव वालों को बांग्लादेशी कहा गया, मालेगांव वालों को रोहिंग्याई कहा गया, मालेगांव वालों को जन्म दाखिले के नाम पर जेल की सलाखों में डाला गया। ऐसे वक्त में असेंबली इलेक्शन हारने के बाद हमारे कायद और लीडर आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम किया। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने रोड पर भी लड़ाई लड़ी और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी।
वक्त पड़ा तो सड़क पर बैठकर एहतजाज भी किया गया और वक्त पड़ा तो कोर्ट में वकील भी खड़ा किया गया और आपके हक की, हमारे हक की लड़ाई लड़ी गई। जानते हैं आप, मुसलसल जेल के दरवाजे खोले गए, मुसलमानों को निशाना बनाकर, जन्म दाखिले में छोटी छोटी गलतियों को बुनियाद बनाकर उन पर केस दाखिल करके उनको जेल रवाना कर दिया जाता। अगर मुस्तकीम डिग्निटी साहब, अगर समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी न बनाती तो ये जेल में डालने का सिलसिला कभी नहीं रुकता।